नमस्कार भक्तजनों, मैं आपको गीता के छठे अध्याय का महात्म्य सुना रही हूँ। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर में पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से पहले स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रयक मुनि श्रेष्ठ है। वह बैकुंठ का अधिकारी होगा और बैकुंठ लोक स्वर्ग लोक से भी ऊंचा होता है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से इसका पुण्य बड़ा होगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार करके राजा ने कहा, चलकर उनके दर्शन करने चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठ प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और शिवजी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रयक मुनि रहते हैं? तब लोगों ने कहा, नहीं। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनारायण को परसा। वहां से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी परंतु किसी भी स्थान पर मेरा रथ नहीं अटका। यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखता है पर्वत की कंधरा में मुनि बैठा है जिसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरण तेज होती। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रयक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना की, हाथ जोड़कर स्तुति की। तब रयक मुनि ने राजा का आदर सत्कार किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तू चारों धाम का पर्सनहारा है, धर्म का साधनहारा है, तू पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा, आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति श्री गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, तू आज से राज्य कर, अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने अपना राज्य त्याग दिया और रयक मुनि ने गीता जी के छठे अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब वह राजा भी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर वे बैकुंठ को चले गए। बोले कृष्ण भगवान की जय।